हो गया। इसके ऊपर रखे इसके चिकना हो रहा है ना, पड़ रहा है। अच्छा ये उस पर चला गया ना, ये लीजिए। वाह, छा गए मैडम, बस कुछ थोड़ा सा ठीक हो गया, बस, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा सही हो गया। हिलाना नहीं साला गिर ना जाए। हाँ हो गया ना? हिलेगा नहीं ना। गुड मॉर्निंग। ये बात अब ठीक हो गया। छा गया। अब बाबू लाइव चल ही रहा है। हाँ चल तो रहा है। हल्का सा बस और हाँ ये पोजीशन आया है। ये पोजीशन अगर बन गया ना तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। हाँ वाह वाह वाह, सुप्रभात। पुरुष होते तो महापुरुष कहते हैं, महास्त्री नहीं बोलते। कुछ भी। चलो बेटा। फिर भाग जा रहा है ना। लगा लाइव में सोच रहा हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं। बैठ नहीं है मैडम, एक ही है ये तो। देखिए, हाँ वो भी वो आएगी, वो थोड़ा सा ही करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी। ये हम लोग को अपना ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है। ये अच्छा, अगर इसका कवर हटा के कर दे तो कैसा रहेगा? कवर से ना तब तो और गिर जाएगा। और गिर जाएगा। इसको जरा लंबा करना है, इधर को बाहर को करना हाँ है। यूँ कर पलटते रहो, हाँ, ऐसे हो जाएगी। हाँ ये भी बात सही। हाँ ये सही है। हाँ, नीचे कर। हाँ हाँ ये नहीं हो पा रहा है ना। होगा, हिम्मत करेंगे आप तो होगा। वो लाइए, गुटका लाइए। करना है। अरे ये तो और गजब हो गया। हाँ जबरदस्ती हम लोग एहसान ले रहे हैं। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। अभी रुक जाए कैसे भी नहीं हो तो वो भी मोबाइल लगा दीजिए पीछे, कुछ लगाना हो तो गया। वाह आ गए हम लोग। आइए इसको। वाह दो हो गए यहाँ पे। ये देखो फर्स्ट क्लास हो गया। बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद। तुम बैठे यहाँ कोई इस एरिया में कोई आया नहीं, ध्यान रखना। और ये लाओ, ये वाला मोबाइल धीरे से लाओ, ये वाला, ये अपना से नहीं चलो अपने से खींच लेना। वो मेरा नहीं है, वो उसका नहीं, वो अपना भी लगा दे यहाँ से। अपना लगा लो, नहीं तो हम लोग का फोटो भी कुछ खींचना है तुमको। खींच लोगे ना? ठीक है, चल रहा है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी के सामने। आज हम जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड से आप लाइव हैं आज की डेट में। और जैसा कि मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य 360 डिग्री पे चेंज हो गया है सिनेरियो, और स्वास्थ्य परम सुख है। अगर स्वस्थ हम रहेंगे तो हमारा जीवन सब चीज़ सफल होगा, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। और उसी के साथ सबसे अच्छी बात है कि पहले वेल्थ फर्स्ट होता था और अब हेल्थ फर्स्ट हो गया है। तो अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारे जो भी पैसा कमाएंगे हम अपने परिवारजन, कुटुंबजन और सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ आनंद ले सकेंगे। और ये मैं व्यवहारतः कहता रहता हूँ। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दृष्टिकोण के अंतर्गत आज हम जिम कॉर्बेट में कल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंतर्गत आए हुए हैं। और मेरे साथ अभी 2 लोग जुड़ चुके हैं, और धीरे धीरे 55 लोगों में से कितने लोग आते हैं। क्योंकि ये चीज़ मतलब आनंद की होती है, इसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हम। तो धीरे 2 के बजाय 3 लोग आ गए हैं। तो ये धीरे कारवां, मुझे विश्वास है कि 5-10 लोग होंगे और कारवां बढ़ता चला जाएगा। मैं परिचय करवा देता हूँ। इधर मैडम हैं डॉक्टर वंदना जी, आप गोरखपुर कुशीनगर से हैं। सोमिता मजुमदार करू मेरे लेफ़्ट साइड में हैं। उसके बाद मैडम आरती हैं। तो ये लोग सब लोग आ गए हैं। तो हम अब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, और आप लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उनका पुनः से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले अनुलोम विलोम से।
सेकंड कपालभाति। इसके अंतर्गत जो जैसे मैंने पहले भी अपने लाइव में बताया है कि इसमें सांस को अंदर बाहर करेंगे और सांसों पे ध्यान देंगे। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, उस पर पेट पे नहीं ध्यान देना है कि स्टमक पे ध्यान दिया जाए। तो वील कंसंट्रेट ऑन आवर्स नेक्स्ट इज भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें पूरी बॉडी हिलेगी, पेट और इस पर ध्यान नहीं देना है। पूरी बॉडी अपने आप हिला सकते हैं, जितना हिला जाएगा और सांस अंदर बाहर होगा। Second round for all three exercise. कपालभाति। भस्त्रिका। ये तीनों जो प्राणायाम हमने बताया, कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये तीनों टॉक्सी जितने भी होंगे आपके वो निकालेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है किसी भी चीज़ का, चाहे आपको शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, कोई भी अंदर इंटरनल मस्कुलर पेन हो या कोई भी चीज़ों हो, उसके लिए बेस्ट है। और जिसकी जो प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से उठना, उसको करना है। और कम से कम इसको 5-7 मिनट तक करते रहना है। उसको 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में आप करें। और इसको कंटिन्यूस सुबह भी करें और शाम को भी करें। और ये एक ऐसे प्राणायाम है कि अगर आप खाने के बाद भी 1 घंटे बाद भी करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा।
अब हम एक चलते हैं अगले प्राणायाम पे जो कंसंट्रेशन को बढ़ावा देता है, ध्यान योग को बढ़ावा देता है, जिस कॉल्ड भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भौरे को बोलते हैं, भौरा आप लोगों ने देखा होगा, भ्रामरी जो गुंजायमान होता है और पुष्प से अपना ले करके। तो उसी तरीके से इसके अंदर पॉस्चर जो बनता है, कान को बंद करना है, ये अंगूठा जो है, नाक बंद नहीं होगा लेकिन इसके ऊपर एक्शन आएगा और सांस को खींच करके, और जब हम सांस जैसे भौरा गुंजायमान करता है वैसे करना है। ये पॉस्चर जाएगा इसका। सांस खींचा आपने, उसको होल्ड किया और सांस जो है गुंजायमान भौरे की तरह छोड़ना है। आँखों को बंद करिए, धीरे 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 आँखों को रगड़िए और आँखों के ऊपर हल्का सा दबाव दीजिए। आप ध्यान केंद्रित रखिए, बिल्कुल परम सुख को आप प्राप्त कर रहे हैं। समय आप अपने परिवार, कुटुंब, सगे संबंधी, मित्र या किसी को ध्यान में मत रखिए, केवल अपने को, अपने अंदर चिंतन करिए, अपनी आत्मा को रिलैक्स कीजिए, अपने को, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। आप परम सुख को बिल्कुल प्राप्त कर रहे हैं। बिल्कुल भगवान के अंदर अपने को निहित कर दीजिए। आप धीरे धीरे खोलिए। अब हम इसको भी 2 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले एक्सरसाइज पे आते हैं और वो नेक के लिए है, जिसको भी कहीं से गर्दन और किसी की प्रॉब्लम हो तो कर सकता है। क्लॉकवाइज आप 10 बार घुमाइए धीरे धीरे, क्योंकि गर्दन का एक्सरसाइज बहुत स्लो करना है, क्योंकि तुरंत मस्कुलर पेन होता है, मसल्स खिंच जाएंगी, इसलिए बहुत स्लोली स्लोली आनंद। योग प्राणायाम बिल्कुल आनंदभूति का काम है। ये जिम एक्सरसाइज की तरह नहीं है कि उसके अंदर बॉडी बनाना है और आपको बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज कोई बुरी नहीं है, लेकिन बस जिम का एक मैं जब बोलता जाता हूँ, पहले भी बहुत बार बताया है मैंने, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो बंद कमरे में होता है, ग्लास के अंदर होता है और एयर कंडीशन के अंदर होता है। तो हम अपना जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी को पुनः इनहेल कर लेते हैं। आउटहेल होता है, फिर उसी को इनहेल कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका वो फ़ायदा नहीं होता और एयर कंडीशन की जो हवा है उससे आप शरीर गर्म रहता है, ऊपर से ठंडा रहता है। और योग प्राणायाम का है कि जब छत पे हैं आप अपने घर के या किसी भी, अब आज हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हैं, जिन कॉर्बेट हैं, चारों तरफ सुंदर से पहाड़ियाँ हैं, वो भी पहाड़ियाँ पेड़ों से ढकी हुई हैं और उस हरियाली प्रकृति की गोद में कलकल और पक्षियों की आवाज़ जो हमें शहरों में हमारे नहीं मिलती है, यहाँ मिलने उसका जो आनंद की अनुभूति हो रही है, उसका आनंद ही अलग है। तो योग प्राणायाम खुले में होता है, आप ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ही ले करते हैं। और सुबह कहा गया है कि जितना आपने ऑक्सीजन खींचा तो पूरे दिन के लिए बहुत आनंददायक होता है। उसके बाद आगे पीछे सर को ले जाइए, धीरे 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 चिन को अपने चेस्ट से टच कराइए, पीछे ले जाइए जितना ले जा सकते हैं। टच योर चिन ऑन योर चेस्ट, धीरे 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 धीरे
इसको आप 10 टाइम रिपीटिशन, मतलब 10 बार एक बार में कर सकते हैं, उसके बाद 2 रिपीटिशन ले सकते हैं धीरे धीरे। और कितना भी गर्दन की प्रॉब्लम हो, कितनी भी साल पुरानी, 15, 20, 25, 30, गारंटी से मैं कहता हूँ कि वो अगर 15 दिन इसको 3 बार रिपीटिशन किया गया 10-10 काउंटिंग के साथ, तो वो दूर हो जाएगा। देन राइट एंड लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट। जैसे मैं बोल रहा था कि मैं किसी चीज़ का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जिम का है कि जिम का एक पीरियड होता है कि जो युवावस्था है जो प्राप्त करते हैं हमारे बच्चे 17, 18, 16, 15, 16 साल, वहाँ से ले कर के 35, ज़्यादा से ज़्यादा 36, 37 साल तक वो जिम करते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है क्योंकि मसल्स जो हैं ढीली पड़ने लगती हैं। और फिर जो उनके साथ जो प्रॉब्लम आती है जब वो वृद्धावस्था में जाते हैं और फिर 40 के बाद, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वेट उठाने का काम रहता है, तो वो बाद में जितने भी हमारे जोड़ हैं वो सारे दर्द करते हैं। अब हम आते हैं आईज़ की एक्सरसाइज पे। आई की कई एक्सरसाइज हैं और इसमें मैंने मेरे पेपर्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि सबमिट हुए, तो उसमें क्लियरेंस भी हुआ है कि कितनी भी बड़ी पुरानी बीमारी, ग्लूकोमा जो काला मोतिया कहता है, जिसका कि WHO की तरफ से भी इस समय कोई लाइलाज है, और कैटरेक्ट तो है ही, उसका तो सर्जरी होता है। लेकिन अगर हम इसको करते रहेंगे आँखों की एक्सरसाइज, तो गारंटी शुदा ग्लूकोमा भी रिवाइव हो जाएगा। अगर अंतिम स्टेज में तो हम नहीं कह सकते, अगर किसी ने अपनी आई साइट वीक ख़त्म कर दी है उसका तो इलाज नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर सेकंड थर्ड फेज में है तो रिकवरी हो सकती है। और कैटरेक्ट तो होगा ही नहीं किसी को, अगर वो करता है। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में इसीलिए बताता हूँ, बस बताता नहीं हूँ मैं किसी चीज़ों में, लेकिन इसमें मैं अपने को लाता हूँ कि डॉक्टर भी आश्चर्य करते हैं कि मैं आज भी, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो, रीडिंग है या कुछ भी है, वो बड़े आराम से करता हूँ, कभी चश्मा लगाता नहीं हूँ। और आप कर सकते हैं, पहले क्लॉकवाइज आँखों के अंदर के गोल को घुमाना है, धीरे धीरे प्रयास से, बार बार। इसमें कोई अवार्ड हमें नहीं मिल रहा है कि हम तेज़ी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो नए लोग हैं वो धीरे धीरे करें, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए बाद में। और जो अभ्यस्त हो चुके हैं, जैसे आप 5-7 दिन अभ्यस्त हो जाएंगे, फिर आपको भी आनंद आएगा और आप भी तेज़ी से उसको कर सकते हैं। फिर उसको दोबारा एंटी क्लॉकवाइज ले जाइए, गोल गोल घुमाइए, अंदर बॉल को एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते रहिए। इसको भी 1 2 3 4 करके आप 10 बार कर सकते हैं, 10 टाइम्स इन 1 शॉट आप घुमा सकते हैं। फिर उसके बाद राइट बॉल को ले जाइए, फिर लेफ़्ट ले जाइए, फिर राइट ले जाइए। नेक नहीं हिलेगा, बॉल आई के अंदर की हिलती रहेगी। राइट 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 लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। उसके बाद ऊपर की तरफ देखें, ले जाइए बॉल को, फिर नीचे ले आइए, फिर ऊपर ले जाइए, फिर नीचे ले आइए, ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। फिर दूसरे साइड से भी अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये टेढ़ा होगा एंगल, अप डाउन। अब उसके बाद स्ट्रेट ले जाइए, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। उसके बाद आप तेज़ी से आँखों को खोलें और बंद करें, पुतलियों जो लीड हमारी उसको तेज़ी से बंद करिए, खोलिए। बेस्ट एक्सरसाइज है ये, जितनी देर करेंगे। हाँ, किसी भी एक्सरसाइज में आँख के अगर कोई पेन होने लगे तो वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, उसको साथ फिर जाती मत करिए आप, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर सकता है बाद में। हाँ, आंसू आता है या कोई पानी टाइप का आता है तो बहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके गुड साइन के हैं कि आपका चीज़ें ठीक होती जा रही हैं। क्योंकि हो सकता है शुरू में करेंगे तो आपको पेन भी होगा, लेकिन थोड़ा करना है। स्टार्टिंग जो मैं बार बार कहता हूँ, कोई जब भी स्टार्टिंग कीजिए उसको आप सेकंडों में ले जाइए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड जो भी कर सकते हैं, और करते जाइए उसको। और अब इसका जो असली है वो त्राटक हम बोलते हैं उसको। त्राटक के कई प्रकार हैं, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, आपको करा रहा हूँ। त्राटक अभी हम यहाँ चूँकि चीज़ें नहीं हैं तो हम अपने अंगूठे को ही बनाएंगे और अंगूठे को सामने ले जाएंगे अपने, और अंगूठे के अंदर सबके आपको दिखता होगा एक चंद्रमा के आकार का वाइटनेस होता है, उसको इंगित कर लीजिए, उसको गोल बना लीजिए, या मार्कर से आप मार्क भी कर सकते हैं जब कभी करना हो। और उसकी तरफ आँखों को बिना पलक झपकाए हुए लगातार कंटिन्यूअस आपको देखना है, पलक नहीं झपकाना है। आँखें जब भी दर्द करने लगे, मैं फिर से बोला हूँ, जब भी आँखों में पेन होने लगे, पलक को आप बंद कर दीजिए, रिलैक्स करिए अपने आँखों को,
उसके बाद फिर पुनः आप उसको दोबारा करिए, लेकिन लगातार ज़बरदस्ती मत करिएगा। हाँ, आँखों से पानी निकलता है, कोई इशू नहीं है, अच्छा साइन है। तो इसको आप लगातार जितनी देर तक करें, कर सकते हैं, करिए। हाँ, इसमें मैं बोलता चल रहा हूँ, करता भी चल रहा हूँ कि प्रकृति होती है, जैसे हमारे यहाँ वात पित्त कफ आयुर्वेद में बोला गया है, तो उसी तरीके से प्रकृति एक ठंडा और एक गर्म बोला जाता है ना कि आदमी गर्म है, मतलब एक तो दिमाग से गर्म होता है, दिमाग से ठंडा होता है, उसको गुस्सा भी नहीं आता, एक को गुस्सा आ जाता है तुरंत। तो जो गर्म प्रकृति का है उसके लिए ठंडा चीज़ कहा जाता है ना, जैसे गुस्सा आए और एक गिलास आप पानी पी लीजिए तो इमीडिएटली आपका बीपी लो होता है और गुस्सा काबू हो जाता है। तो इसीलिए जब आपका गर्म प्रकृति अगर आपकी है तो आपको चंद्रमा जो है, यानी कि शाम को जब चंद्रमा का निकलने का होता है उसको आप देख करके त्राटक कर सकते हैं, यानी आपको शीतलता, चंद्रमा काम देता है, कूल करता है, तो उसको शीतलता प्रदान करता है। जिसकी ठंडी प्रकृति है उसको सूर्योदय, जो सूर्य का उदय होता है वो गर्म होता है सूर्य, तो वो जो है आपको गर्म करेगा। चूँकि प्रकृति आपकी ठंडी है तो सूर्योदय का बेस्ट माना जाता है। सूर्योदय जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय उसको देखिए, त्राटक सेम जैसे हम अंगूठे को देख रहे हैं वैसे सूर्य को देखना। बस फ़र्क यह है कि सूर्य बहुत ऊपर होता है तो उसी हिसाब से थोड़ा सा गर्दन आपको उठा के देखना पड़ेगा, और यहाँ आपको सामने। अब किसी वजह से आप महानगरों में बैठे हैं और आपको छत मिल नहीं रही है, किसी वजह से नहीं जा पाते, आपको टेरेस राइट्स नहीं है या टेरेस का कोई दिक्कत है, तो आप घर में बैठे हुए दीपक जला सकते हैं। और दीपक की जो लौ होती है उसके अंदर उस लौ को इसी तरीके से आपको देखना है। और आप कोशिश करिए, अगर गाय का घी मिल जाता है तो गाय का घी पवित्र भी माना गया है हमारे शास्त्रों के अंदर, और उससे पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती रहती है। जिसका भी हाथ दर्द करने लगे, आंखों में पेन होने लगे, वो नीचे कर देगा, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि हमारा तो 21 मिनट 24 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड है, तो हम तो बहुत देर तक भी कर सकते हैं, लेकिन समय अभाव के कारण हम केवल इसको थोड़ा सा आप लोगों को बताते ही जाएंगे बस। तो दीप से बेस्ट रहता है। और दीपक के बाद एक वैक्स भी आता है, जिसे हम मोमबत्ती भी बोलते हैं, तो उससे दीप के बाद वैक्स से भी हम लोग त्राटक कर सकते हैं। और वैक्स के बाद अगर हाथों में भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव सामने रख सकते हैं, उस पर एक निशान बना सकते हैं और उसको आप लगातार देख सकते हैं। तो मतलब कई प्रकार हैं, बस ये है कि अंदर प्रेरणा होनी चाहिए और करने की होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। इसको आप केवल बखान करके नहीं कर सकते। हमें किसी से कोई, मैं बार बार अपने लाइव में कहता हूँ कि मुझे किसी से थम्सअप नहीं लेना होता है, मुझे किसी से अच्छे कमेंट्स नहीं लेने होते हैं। मैं केवल बार बार जब बोलता हूँ तो मेरा कथन यही रहता है कि कोई भी चीज़ हो उसमें आप लिखिए कि इसमें ये चीज़ ऐड ऑन कीजिए, या आपके कोई सजेशन हो उसको हम आगे कैरी ऑन करेंगे। उस चीज़ को देखते हुए जितना देर आप कर सकते हैं इसको करिए। उसके बाद आँखों को बिल्कुल बंद करके, आँख बंद करके ओम को आप शुरुआत में भी आज स्लिप कर गया था, तो ओम का हम नाद करेंगे। ओम का उच्चारण वैसे भी फेफड़ों को हमें मजबूत करता है, और इतने देर जितना उच्चारण करते हैं आंखें हमारी रिलैक्स हो जाती हैं। तो इसलिए इसका उच्चारण आप 3 बार 4 बार कर सकते हैं, इसमें कोई गिनती नहीं है। उसके बाद आंखों को आप धीरे से खोल सकते हैं। और अब ये गर्दन की एक्सरसाइज मैं आखिरी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो सबसे ज़बरदस्त है। समझ लीजिए वो जैसे हीरा
होता है, डायमंड होता है, वो उस टाइप का एक्सरसाइज है। और उसको आप अगर करते हैं तो 15 दिन में गर्दन की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है 20 साल की पुरानी, वो दूर हो जाएगी। आपने पॉस्चर बनाया जैसे, और 10 तक अपने मन में कर सकते हैं, मुंह से वैसे काउंट कर सकते हैं 10 तक। अब इसमें करना क्या है, हाथों से आपका जो फोरहेड है जिसे हम ललाट बोलते हैं, इसको आप हाथ से फोरहेड को प्रेस करेंगे और फोरहेड से आप हाथ को प्रेस करेंगे। मतलब खाली टच नहीं करना है, प्रेशर देना है अपने फोरहेड को, इन दोनों इस पॉस्चर के हिसाब से। और काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन सेम पॉस्चर ले जाना है बैक साइड में, सेम पीछे से हाथों को और हाथों से पीछे को करना है, प्रेशर रखना है जितना दे सकते हैं आप। और अंगूठा दोनों ये गर्दन के पास आ जाएगा, उससे भी प्रेशर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद पाम को लेना है, जिसे हथेली बोलते हैं, उसको साइड में ले जाना है और सेम पोजीशन पे प्रेस करना है हथेली से इधर को और इधर से हथेली को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम इधर से रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पॉस्चर को लाना है, हम थोड़ी जिसे बोलते हैं, इसको ऊपर की तरफ ले जाना है और इसके ऊपर से हाथ को प्रेस करना है। और सबसे आनंद का एक्सरसाइज, जिसको भी दर्द होगा ना उसको बड़ा आनंद आएगा इसको करने में। ये पॉस्चर होगा, ऊपर ले जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ इसको दबाव देना है, खाली मतलब गर्दन ऊपर नीचे नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सब रिपीट कर लेते हैं दोबारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार लास्ट रिपीट और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। लाइव है हमारे साथ सुमिता भी। इनकी मदर को करीब 12-13 साल से ये प्रॉब्लम थी और काफ़ी पेन किलर, अच्छा पेन किलर में यहाँ फिर आएगा, जैसे बाबा रामदेव जी बताते हैं, हम कहीं किसी भी डॉक्टर से एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक किसी के हम मतलब वो नहीं है, हम एक डिस्कस करते हैं कि एलोपैथिक में भी पेन किलर एक लिमिट के साथ पहले 8 घंटा, फिर धीरे धीरे 7 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, बस वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और आप एडिक्ट हो जाते हैं और एक से एक चीज़ को ख़त्म करते हैं और दूसरी चीज़ें आपकी पैदा हो जाती हैं। तो अगर हम इस टाइप से बिना कुछ दवा मेडिसिन लिए, और कोई भी मेडिसिन नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ आयुर्वेदिक भी मत लो आप, केवल ये एक्सरसाइज और ये सब चीज़ करते हैं और सही हो जाते हैं, तो बताइए इसमें सोने पे सुहागा है कि नहीं? तो क्यों ना किया जाए। शरीर को अगर हम 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट जो भी टाइम दे सकते हैं तो दिया जाए। अब थोड़ा सा हम ज़रा पैरों का कर सकते हैं एक्सरसाइज। अब पैर को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा थोड़ा सब लोग स्पेस रखिएगा, नहीं पता लगा कि एक्सीडेंट हो जाए, कोशिश करना है, एक्सीडेंट होगा नहीं पैरों में। यहाँ पर केवल हम थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ लेकिन कई बार तो ये थोड़ा केवल बताया जा रहा है। जब इसको इंडिविजुअल आदमी करेगा तो जिसको जो प्रॉब्लम है उसकी चीज़ के लिए उसको ज़्यादा करना है। तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, ये नहीं कि केवल 2 बार कर लो। जिसको जो प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है या लंग्स की प्रॉब्लम है, कई चीज़ एक्सरसाइज है जो कि किसी को करनी है, किसी को नहीं करते। वो हमने पहले भी कई वीडियोज़ बनाए हैं, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। देन इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज आप करेंगे। क्योंकि बिल्कुल हमारे पास स्पेस थोड़ा सा दूसरे टाइप का है तो इसलिए हम शॉर्ट इसको घुमा रहे हैं।
पैरों को, लेकिन इसको आपको जितना आप घुमाएंगे उतना आपको अच्छा होगा। और पैरों के लिए अब दूसरे पैर से हम जा रहे हैं, मतलब जितना आप बड़ा राउंड बनाएंगे उतना ये आपके पैरों को भी बेस्ट होगा। इसमें आपका एंकल है, आपका जो घुटना है, नी से बोलते हैं हम, थाई है और कमर है, ये चारों का एक्सरसाइज इसको शुरू हो रहा है। तो ये बेस्ट सही है पैरों को। हमारे यहाँ बोला जाता है, शास्त्र में आता है कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय चार बोले जाते हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये चार चीज़ें बोली जाती हैं। तो आज एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो हमारा शरीर है वो ये चारों चीज़ के ऊपर है। अगर गर्दन तक अगर आप देखते हैं तो ब्राह्मण का रूप माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को माना जाता है जो वाचन करता है वो, तो संस्कृत में करे, हिंदी में करें, तो वाचन मुख से ही होता है। उसके बाद जो हमारे दोनों हाथ है वो क्षत्रिय का रूप है, क्योंकि ये कर्म करते हैं। हमारे क्षत्रिय का एक साइन है कि वो फाइट किया उन्होंने, ऐसा ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं ये वर्क करते हैं, लड़ाई भी करते हैं। और जो गर्दन से नीचे का हिस्सा और कमर तक का जो हिस्सा है वो वैश्य माना जाता है। उधर को हम वैश्य कह सकते हैं, क्योंकि वो पालन करता है, उसी के अंदर चीज़ें जाती है और उसी के अंदर सब चीज़ें मिल करके हमारी अस्थि, मज्जा और ब्लड का संचित करती है और उसी के थ्रू हमको आगे जाता है। और कमर के नीचे का हिस्सा शूद्र माना जाता है, पैरों का हिस्सा जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि वो उसी हिसाब से। तो मैं इसको नई रिवील कर रहा हूँ, जैसे किसी से चीज़ों से जोड़ा ना जाए, तो मतलब ये शरीर ही हमारी है, इसी में सब चीज़। और उसके बाद इसको किया आपने, उसके बाद दोनों पैरों से इसी को सेम चीज़ करेंगे आप। जितना बड़ा भी हर जगह पर प्रयोग करना है, तो इसलिए हमने छोटा किया आप, लेकिन जितना बड़ा आप आग बनाएँ। और इसको दोनों को 20 टाइम करेंगे, सिंगल पैर से, इसको दूसरे पैर से, फिर ये डबल वाले से, कम से कम 20 टाइम से बुनाई चाहिए। क्योंकि जब ज़्यादा करते हैं उसी का परिणाम अच्छा मिलता है। और केवल अगर शाइनिंग के लिए, दिखाने के लिए करना है तो अलग बात है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हर एक्सरसाइज के बाद केवल 60 सेकंड मैं चाहता हूँ लोगों को कि 60 सेकंड तक शरीर को रिलैक्स करिए। और बिल्कुल शरीर को मतलब ये है कि उसके ये तो बोलना मजबूरी है, नहीं तो सांस बस केवल ले। और ऐसा हो जाना चाहिए शरीर कि जैसे फिर तवज्जो में आप चले गए, तो बिल्कुल काम पूर्ण शरीर हिलना नहीं चाहिए। तो ये 60 सेकंड के लिए आप बिल्कुल अपने काम किया। अब हम आते हैं साइकिल चला रहे हैं, और साइकिल यहाँ वैसे नहीं चलेगी तो वैसे चलाया जाता है। साइकिल के रूप को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट एक्सरसाइज है थाई के लिए, थाई मजबूत और नी के घुटने। अगर ये एक्सरसाइज आदमी करता है, मैं डंके की चोट पर पहले भी बोला हूँ और फिर बोल रहा हूँ कि आपको जो घुटने के कटोरी कह लीजिए या उसको जो भी कह लीजिए, नी कैप को कह लीजिए, आपको बदलवाने की वृद्धावस्था में जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको लगातार करते हैं। जो एक्शन फ्रैक्शन होता है, हड्डियों के बीच में गैपिंग बनती है, उसकी वजह से नी के अंदर जो गैप आएगा वो नसों को दबाता है। जैसे हड्डियाँ थोड़ी बढ़ेगी या कम होगी तो जहाँ हमारी नसें नस चलती है तो वैसे उसको वो दबती है, और दबते से पेन होता है। और पेन होने के बाद फिर हम वो सर्जरी होती है, उसमें से वो हड्डी को काटा जाता है, ताकि उसका वहाँ बढ़ेगा और फिर वो दर्द जो है सही हो जाती है। तो वो चीज़ और कई बार पूरा ही बदलना पड़ जाता है अगर ज़्यादा कहने के लिए। ये एक्सरसाइज इन सब चीज़ों से आपको दूर कराएगा। मेरा एक चीज़ कथन है, मैं बोलता हूँ कि रोगी होकर जीना नहीं और रोगी होकर मरना नहीं। निरोगी होकर जीना है और निरोगी होकर ही मरना है, ज़्यादा तो है ही अभी यही तो अटल सकते हैं। तो ना स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और उसके साथ निरोग होते हुए फिर निरोगी ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हम दोनों हाथों के पैरों को उठाएंगे और कोशिश करेंगे गर्दन को लेकर मिलाने की, ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो जो मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जितना तक जाए उतना होल्ड करिए 50 सेकेंड।
उसके बाद एक पैर से करिए, इससे बहुत लोगों का मिल भी जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 गुड मॉर्निंग। दोनों इसको लगाइए, होल्ड करिए पूरा। हम लोग को लेकर बैठे क्या एक ठो? इसको इससे आप अपने को होल्ड कर लेंगे, क्योंकि जब इसको पकड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे के हिसाब से जो बैकबोन की सीमा है आपकी वो बहुत मजबूत होगी और उसको आप कर सकते हैं जितना देर तक कर सकते हैं, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। अब इसके बाद नौकासन पे आते हैं। नौकासन पे ये पोस्चर बनेगा, पैर को उठा लीजिए, पीछे से उठा लीजिए, बैकबोन स्ट्रेट रहेगा। बैकबोन मजबूत करने का नौकासन से बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बैकबोन। होल्ड करिए, जितनी देर का आराम से होल्ड कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती, किसी चीज़ में कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ। सबकी अपनी अपनी ताकत होती है, तो रिलैक्स कर लीजिए। नौकासन को आप 2 बार जरूर करिए, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, सब लोग पढ़े लिखे हम लोग। बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारा पूरे पॉस्चर पूरे बॉडी पर बनाता है। रिलैक्स करिए, इसकी रखिए, नौकासन हो जाइए। रिलैक्स करिए, रिलैक्स 60 सेकेंड, हर एक्सरसाइज का 60 सेकेंड करिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ब्लड का ठंडा हो जाएगा। ब्लड को गर्म ही रखना है, इसलिए 60 सेकेंड सफिशेंट फॉर एनी पॉस्चर एक्सरसाइज योगा कराएँ। 60 सेकेंड के बाद अब हम इसको, ये स्ट्रेट हो गया, अब थोड़ा सा उल्टा वाला एक्सरसाइज करते हैं। पेट बल, अब पेट को भी तो ज़रूरी है ना। अब जो मोटा है, मतलब जो मोटा नहीं है वो भी करे, लेकिन जो मोटा है तो उसके लिए तो है ही एक्सरसाइज ये। फर्स्ट हम जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ज़बरदस्ती नहीं, आराम से जितना हो। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 50 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 71 72 73 Relax yourself. दोनों हाथों को सामने लाइए, चेस्ट के आसपास रखिए इसको, और फिर उठाना है आपको। रिलैक्स होकर धीरे धीरे करिए, तो चूँकि हमारी आदत पड़ी हुई तो हम तेज़ कर पाते हैं, लेकिन आपको बहुत आराम से करना है। 1 पेट हिस्सा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50. Relax yourself.
हाथ सामने लाई और अब पूरी बॉडी उठेगी पैर छोड़ के, हाथ के ऊपर पूरा जोर जाएगा। Relax yourself. इतने कठिन के बाद अगर आनंददायक आसन कराया जाए तो आनंद आता है। अब रिलैक्स आसन एक कर रहे हैं, बस में बहुत मज़ा आएगा आपको। पॉस्चर और पैरों को आगे पीछे करते हैं। ये सब कठिन के बाद जब आप करते हैं बड़ा आनंद आता है। मन करता है कि इसको 1-2 घंटा करो, क्योंकि इसमें कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन आ बहुत रहा है इसके अंदर। कंसंट्रेशन जो है, खासकर अगर इसको बच्चे करते हैं और आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं तो बहुत ध्यान अच्छा हो जाता है। और उधर घुटने से ऊपर का चीज़ जो है वो आपको मिल रहा है। धीरे धीरे आपका पैर थाई पे भी टच होगा, बैक थाई पे। ये रिलैक्स करता है पूरे बॉडी को। अब केवल स्पेशल जो मोटे हैं, जिसका टमी जो है हमारा बाहर है, जिसका उसके लिए मैं बता देता हूँ ताकि लोग ना करें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिसका पेट निकला हुआ है उसके लिए ज़रूरी है, बाकी ना करें, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। होल्ड करिए जितनी देर आप कर सकते हैं इस पॉस्चर के ऊपर, और काउंटिंग करके पैर को भी अंदर बाहर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 दिस पॉस्चर इज टमी अंदर। कहा भी गया है कि पेट और पीठ एक नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा तो पता तो लगे कि हाँ पेट है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि ये भी पता लगा कि पेट रियल में है। इसको होल्ड करना है, जितना देर कर सकते हैं आप पॉस्चर पे, और इसको कोई भी एक्सरसाइज को रिपीट करना है। उसके बाद ये भी एक बहुत अच्छा रिलैक्स अगर क्या टच कर सकते हैं आपके बैक पे ही। जो भी इस मेरे लाइव सेशन योगा में जुड़े हुए हैं उनका दिल से आभार है, चाहे वो भारत के हैं चाहे विश्व के किसी देश के हों। और मुझे आप सभी का प्यार मिलता रहता है, सदैव मैं देखता हूँ बाद में। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, मैं लाइव होने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मुझे दिखाना है किसी को, मैं किसी प्रोग्राम को किसी को दिखाना नहीं चाहता। लेकिन मेरा एक जैसे होता है ना, हर आदमी का कोई लालच होता है, ग्रीड है, वो ये है कि अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो एक लिमिट के बाद वो बंद हो जाए। मतलब कितना आप रखेंगे अपना, कितनी मेमोरी पावर होगी आपके मोबाइल में। और फेसबुक लाइव में होता है तो वो ऑटोमेटिक जो फेसबुक का सर्वर है इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे आपका अपलोड हो जाता है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। और वो बनाने का मकसद एक है कि मैं 24 घंटे में ज़रूर अपने एक्सरसाइज को या किसी भी काम को एक बार देखता ज़रूर हूँ कि उसमें क्या मुझसे गलती और क्या उसमें सुधार करना है। बस इतना बड़ा ही लालच मेरा अपना होता है, बाकी मेरा कोई लालच नहीं है कि कोई इस पर कमेंट्स दे रहा है, कोई थम्स अप कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक का मतलब नहीं। हाँ, देखने से अगर किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो मैं उसके लिए भी, वो मेरा आभार नहीं व्यक्त करे, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को, बिल्कुल शांत हो जाइए। शरीर को दीजिए।
और एक लास्ट एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ आज के सेशन का, दिस कॉल मंडूकासन। पेट की किसी भी बीमारी के लिए पेट साफ ना होना, पेट में गैस बनना, है ना, मोशन नहीं आना, पेट में गैस बनना, उसके लिए अगर आप करते हैं तो अब मैं आपको मंडूकासन थोड़ा बताता हूँ। पॉस्चर रहेगा जैसे मैंने पहले बताया था, हम बैठेंगे पंजों के ऊपर। इसमें दो है, एक तो बिल्कुल सिंपल है, वो सिंपल वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो खाने के बाद ज़रूर करें। ये एक एक्सरसाइज है जो कि खाने के बाद आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो खाना पचन मतलब वैसे तो टहलना बेस्ट एक्सरसाइज है ही खाने के बाद, 20 राउंड टहल लीजिए आप। लेकिन किसी वजह से टहलने ना जा पा रहे हो और टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं या कोई प्रोग्राम आप गा रहे हैं नहीं कर पा रहे हो तो आप इस पॉस्चर में चुपचाप बैठ जाइए, सांस लेते रहिए, अपना टीवी देखते रहिए, तो भी खाना जो है पाचन क्रिया में सहयोग करेगा। और ये खाने के बाद आप कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई वो रोक नहीं है, खाने के तुरंत बाद इस पॉस्चर में आ सकते हैं। अब मंडूकासन, दो टाइप है इसके मंडूक के। मुट्ठी को बंद किया, छोटी अमास और बड़ी अमासिया दो होती हैं हमारे, उस दोनों के बीच में इसको लगाया, सांस को अंदर लिया, होल्ड करना पड़ेगा सांस को लेके, और फिर आगे की तरफ झुकना है। सांस को छोड़ के अंदर किया, आगे की तरफ झुक गए, होल्ड पे रहे, सांस को लेना नहीं है, छोड़ना नहीं। इसको 4-5 बार कर सकते हैं। उसके बाद एक पॉस्चर इसी का ये है, मान लीजिए मुट्ठी वाला नहीं कर पा रहे हैं तो आगे हाथ आगे पीछे ऊपर नीचे रख करके सेम पोजीशन वही रहेगी, बाकी करना वही है, बस मुट्ठी बंद नहीं होगी। इस टाइप से आप इसको और ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है मंडू। पेट की किसी भी प्रॉब्लम को बार बार मैं बता रहा हूँ, चाहे वो गैस बने, चाहे पेट साफ ना हो रहा हो, सुबह का बैठे बैठे बस 1 मिनट के बाद लाइव 2 मिनट के बाद बंद करते हैं हम। सुबह की दैनिक जीवन क्रिया में थोड़ा सा चीज़ें शामिल कर लिया जाए कि सुबह उठ करके पृथ्वी को स्पर्श करें, फिर पृथ्वी को हमारी माता के ऊपर पटने चूड़े पैर ज़मीन पर पड़ता है, और कहा भी गया है कि ज़मीन पर पैर को रखना चाहिए, कितना भी बड़े बन जाएँ आप, कितनी भी बड़ी चीज़ों पे बैठें, गाड़ी पे बैठें, हवाई जहाज पे बैठें, चाहे प्लेन हो आपका, सब बहुत भगवान सब कुछ सबको दे, लेकिन पैर तो ज़मीन पे रखना ही पड़ेगा। तो पैर ज़मीन पे होना चाहिए, और जब सुबह ज़मीन पे पैर रखें उससे पहले धरती माँ को प्रणाम जरूर करें। उसके बाद अपने माता पिता अगर हैं जीवित तो जो भी बड़े हैं उनको ज़रूर प्रणाम करें आप। क्योंकि बोला गया है कि आयु विद्या शोबलम, जो पहले प्रणाम करता है आयु विद्या या सर्वबल चारों चीज़ उसकी बढ़ती है, तो उस मौके को जाने मत दो। और उसके बाद कोशिश करें कुनकुना पानी हो, अगर ठंड है तो गर्म पानी पीजिए, और नहीं हो तो मतलब घड़े का या फ्रिज का पानी ना पिए। और 2 गिलास सबसे बढ़िया है, अगर कॉपर है आपके घर में, नहीं तो कॉपर एक ले लें, तांबे का लोटा है या तांबे का जग है या गिलास है, उसको रात को भर के रख दें। तांबा बहुत ज़रूरी है, तांबा 24 घंटे के बाद पानी जो उसका होता है वो एक तरह से जहर हो जाता है, तो उसको फेंक दें, लेकिन 24 घंटे तक वो अमृत तुल्य है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तांबे का जल ऑटोमेटिक गर्म होता हो जाता है, तो जब पानी आप रात को भर के रखेंगे और सुबह उठ के उसको 2 गिलास 3 गिलास इनहेल कर जाइए, और आप देखिए तुरंत आप टॉयलेट या बाथरूम की तरफ जाएंगे, पेट आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। किसी वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ हम तली भुनी चीज़ें या किसी पार्टी में चले गए और कुछ ऐसी ऑयली चीज़ खा लेते, तो जो पाचन में नहीं जा पाता वो स्टक कर जाता, पेट को मोड़ देता, जो अंतड़ियाँ हमारी जो नहीं जा पा रही है सब। तो सबसे अच्छा है कि चूर्ण मत खाइए, केवल गर्म पानी लीजिए, कुनकुना पानी, उसमें नींबू डालिए, नींबू निचोड़ लीजिए, अच्छा पानी हो गर्म, ठीक, और उसको सिप कर करके पीजिए। आप मुश्किल से 1 गिलास के आधा गिलास पिएंगे, उसके बाद आपको भागना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वो आइटम है पेट के साफ करने के लिए।
वो भी कर सकते हैं। उसके बाद त्रिफला है और सब चीज़ें हैं, वो आप पढ़ते ही हैं, सब लोग गूगल पे देखते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। पेट इसका साफ नहीं हो। बाकी अगर ये सब चीज़ करते हैं, अगर मड्डूकासन और ये सब चीज़ करेंगे तो अपने आप धीरे 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 जो क्रियाएँ हैं ना वो अपने आप सही हो जाएंगी। जैसे मैंने कॉपर के बारे में कहा है तो कॉपर और शरीर दोनों एक चीज़ हैं। तो एक चीज़ क्या है वो उसके बारे में भी मैं बोल दूं आपको कि जैसे शरीर है, तांबे का लोटा है, उसको जैसे रगड़िएगा ना चमक आती जाएगी उसमें, और छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए तो उस पर स्पॉट से पड़ जाता है तांबे के ऊपर। वैसे चांदी भी होता है, चांदी को भी आप जब उसको तो कोलगेट पाउडर आता है, तो कई चीज़ें आने लगी, उससे रगड़िए तो चमक आती है, उसको छोड़ दीजिए तो ब्लैकिस्ट हो जाता है। चांदी वैसे भी उजालक होता है तो ब्लैक होता है, उसी तरह तांबे का। तो शरीर को जितना हम रगड़ेंगे उतना जो है निखार आएगा, और जितना ऑक्सीजन लेंगे, जो आर्टिफिशियल हम लोग मेकअप करते हैं या जो भी चीज़ करते हैं सब लोग, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं सहमत रहता हूँ रामदेव जी के बातों से कि लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं एलोपैथी के घी नहीं खाना चाहिए, ऑयल नहीं खाना चाहिए। सरसों है, नारियल तेल है, तिल का तेल है, इसको यूज़ करिए आप। और घी, देसी घी अगर आप यूज़ करिए 2 चम्मच 3 चम्मच खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हल्का होता है गाय का घी, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने दिनचर्या में, यूज़ करिए। उससे सारी चीज़ें हैं। अब दुनिया के बाल झड़ने लगे हैं और सब प्रॉब्लम होने लगी है, आप ये तेल लगाइए, सब सर पे घी खाइए, ऑटोमेटिक अंदर से चीज़ें को होने दीजिए। आर्टिफिशियल लगाने से मज़ा नहीं है शरीर। आर्टिफिशियल अब रात को आप लगा के मेकअप करके, हमारी माँ बहनें जो भी हैं जाती हैं, और सुबह जब उनका चेहरा देखिए, अगर वो शीशे में खुद देखे तो खुद से डर जाएंगे। उसको कोशिश किया जाए बाहरी दुनिया के बजाय अपने अंदर के आवरण को सुंदर किया जाए, मन को, दिल को स्वस्थ किया जाए, अंदर से बाहर को चमक मिले। बाहर से अंदर को चमक नहीं मिल सकती, लेकिन अंदर से अगर हम कुछ करते हैं, तो जो भी चीज़ें करते हैं, प्राणायाम, योग है और भी चीज़ें हैं, खान पान में, तो अंदर से जो शक्ति मिलेगी, उससे बाहर आवरण जो है वो आपका सुंदर हो जाएगा। और फिर अंतिम चीज़ की चरित्र, जिसे हम कैरेक्टर बोलते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर ये चीज़ चला गया तो वापस मिलता नहीं। और ये किसी, अभी तक तो वर्ल्ड में ऐसी चीज़ बनी नहीं है, ऐसा इंजेक्शन, ऐसी दवा नहीं बनी कि चरित्र लूज हो जाए तो चरित्र मिल जाए। तो कैरेक्टर आपका अपना है, आप इसको बना के रखिए और ऐसा बन के रहिए कि आप जिससे भी मिलें उससे दोबारा जब मिलें तो आँखों को आँखों से मिलने दें। अगर सर झुका के मिलना पड़ जाए तो फिर कहीं ना कहीं कमी तो है। तो आँखों को आँखों से मिला करके बात करने का जो मज़ा है, तो सर झुका कर मज़ा नहीं है। तो चरित्र निर्माण में कई बार बोल चुका हूँ कि बहुत ज़रूरी है। ये सब बाहर आडंबर है, खाना पीना ये सब जो है, इस सब से हम लोग अगर बचते हैं, अपने को प्रसन्नता हमें दिखाना नहीं है। भाई अभी क्या है, पूरे विश्व में दिखावा बहुत हो गया, कि दिखावा को दूर करना है, अपने को स्वस्थ रखना है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम समाज को बता सकते हैं, और जो हम कर सकते हैं उसी को अगर प्रदर्शित करें, परिलक्षित करें, दिखाएं लोगों को, तो बेनिफिट है। और गूगल बाबा जो हैं हमारे, उससे तो सब लोग पढ़ के ज्ञान बहुत बांटते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं लोग एक दूसरे को। लेकिन जब उनसे पूछे कि क्या आपने जो किया अपने अंदर लिया है, अपने आपको फ़ायदा हुआ, तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन किया नहीं है, फ़ायदा हुआ नहीं है। कई मज़ा आता है जब एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाइए, एमडी मेडिसिन जो होता है, मतलब सबसे बड़ी पढ़ाई है, और पता लगता है कि वही शुगर और बीपी का पेशेंट है, और वो आपको शुगर बीपी की दवा देता है। सोचिए कहाँ से ठीक होंगे आप। रुग्ण नहीं, अति रुग्ण होते चले जाएंगे, बीमार होते चले जाएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर खुद ही बीमार है, उससे अपना ही शुगर बीपी ठीक नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? कर ही नहीं सकता। खाली डिग्री प्राप्त करने से नहीं होता ना, डिग्री तो बहुत है, डिग्री के बाद कितना आपका प्रैक्टिकल लाइफ में आपने अपने ऊपर क्या किया, वही आप दूसरे को परिलक्षित करेंगे, परिवर्धित करेंगे, और उससे परिमार्जित होंगे, तभी तो फ़ायदा होगा। तो आज का सेशन इसी के साथ समाप्त करते हैं। और पुनः आज जिम कॉर्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड देवभूमि माना जाता है, और आज वार शायद सोमवार है, सोमवार है आज सोमता। तो चलिए, भोले बाबा का दिन है, और वैसे हम बाद में भी कर सकते थे, अभी स्नान ध्यान नहीं हुआ, लेकिन चलिए एक शिव तांडव स्तोत्र आप लोगों को सुना देता हूँ चलते चलते। हो सकता है विदेश के लोगों को चीज़ें समझ नहीं आए, तो मैं अपने सिस्टम में जा करके उसको अंग्रेजी में लाइव दे दूँगा, तो इंग्लिश आप ट्रांसलेट सुन सकते हैं। बाबा भोले को प्रसन्न करने के लिए महाराज रावण के द्वारा रचित और खुद का गाया हुआ उनका साथ शिव तांडव, जिसे भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो गए थे। हमारे भोलेनाथ आप जैसे जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भोलेनाथ जो है
क्रोधी भी बहुत हैं और दया भी तुरंत दिखाते हैं। अगर थोड़ा सा प्रेम से बात करिए तो सब चीज़ अपना जानते ही आपके गले तक उन्होंने विष का पान किया था और देवताओं को दानों का जो था उसमें बचाया था उन्होंने। तो भोले बाबा को याद करते हैं। सोमवार का दिन है और सबसे अच्छी बात है कि देवभूमि जहाँ भोले बाबा का है वहाँ पे हम बैठे हैं, तो भोलेनाथ को याद करते हुए ओम नमः शिवाय। श्री रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम। जटाटवी गलज जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबलंबितांबुजंग तुंगमालिकां डमट 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 निना डमट डमर वयं चकार चंद्र तांडव तनोतु नः शिव शिवम। जटाकटाः सब्रह्मं ब्रह्मं निलिम्प निर्झरी विलोलवी च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोरे चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीचनी तमः प्रबंध बंधु कंधर स्मरच्छेदम पुरच्छेदम भवच्छेदम मखच्छेदम गजच्छेदांधकच्छेदम तमंतकच्छेदम भजे। अखर्व सर्वमंगलाकलाकदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजिम्बणा मधुवतम। स्मरांतकम पुरांतकम भावांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। जयते दीभमित भुजंग भुजंग मत्स्य हस्तजो गरित्न रत्नलोष्टयो सुहृद पक्ष पक्षयो तीर्णाणविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मनः सदा सुखी भवाम्यहम् इममीमेव मुक्त मुक्त मुक्तमम् अस्तवं पठनस्म गुणन्नरो विशुद्धमेति सन्तति। हरे गुरो सुभक्तिमाशु नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं। पूजावसान काले समय तस्मीकम शंभु पूजन पठत दोषे रजेन्द्र तुरंग युक्ताम शंभु ददाति प्रसजति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय का जाप करते हैं। महामृत्युंजय वैसे मंत्र में शक्ति होती है, सभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने अपने समय में अपने अपने काल के अंदर कि मंत्र महाशक्ति का है। अगर मंत्र को सही ढंग से यूज किया जाए तो तंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तंत्र तो एक अलग सी चीज़ होती है। तो मंत्र को अगर हम सही ढंग से उच्चारण करें और उसमें भी महामृत्युंजय जैसे नाम से ही है कि मृत्यु पर विजय पाने का नाम महामृत्युंजय है। और ये मैं लाइव बोल चुका हूँ कई बार कि 2 मैंने अपने परिवार में ही किए हैं। मृत्यु की सैया पे पहुँच गए थे, एम्स ने डिक्लेयर कर दिया था, ब्लड कैंसर लास्ट 4th स्टेज पे था, ब्लड डेली पे चला गया था, डेली चेंज होता था उनका। और महामृत्युंजय का जाप चल रहा था तो सांसें अटकी थी, बाहर निकल नहीं पा रही थी। और लास्ट जैसे ही हमने उसको महामृत्युंजय अल्टीमेटली बंद करना पड़ा, इसलिए कि वो इंसान हर एक दिन ब्लड ले रहा था और ब्लड उसका चेंज हो रहा था। और आप जानते हैं नीडल्स लगता है ब्लड, बड़ा कष्ट होता था परिवार को। तो अल्टीमेटली हमें उसको रोकना पड़ा मृत्युंजय। और जैसे ही हमने महामृत्युंजय जो हमारे पंडित जी लोग कर रहे थे वो रुका है और ठीक 2 मिनट के अंदर, तो 2 मिनट्स के अंदर वो एक्सपायर हो गया। ऐसे 2 केस हुए हैं और एक केस को हमने जिलाया है डेड से जैसे ऊपर उठ करके महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधनिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधनिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधनिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। इसका अगर हम 11 माला डेली कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और सबसे छोटा तो आप जानते ही हैं मंत्र है, वो आप कभी भी करिए। ओम नमः शिवाय से बेस्ट और शांतिपूर्ण और अच्छा मंत्र नहीं है। तो आप इसका जाप कभी भी खाते पीते बैठते सोते उठते पढ़ते लिखते चलते फिरते कोई कभी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इसी के साथ अब लाइव खत्म करते हैं, काफ़ी समय लिया है। और पुनः फिर चलते चलते जैसे मैं बोलता हूँ अपने लाइव सेशन में भी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, कि किसी वजह से होता क्या है ना, हम बोलते हैं तो चूँकि 4-5 घंटे लगातार बोलने का ही ट्रेनर होने के नाते बोलता रहता हूँ मैं। तो जब आदमी बोलता है या जो करता है तो गलतियां होती हैं, स्वाभाविक है कि गलतियां होंगी। जो करेगा ही नहीं तो उसके साथ गलती होने का काम ही नहीं है, जो करेगा उसी से गलती होगी। तो इसी तरह जब बोला जाता है तो हो सकता है वाक्य कुछ ऐसा निकले जो सामने वाले को पसंद ना आए, चाहे वो धर्म में ले लीजिए या कर्म में ले लीजिए। तो उसके लिए मैं चलते चलते बस यही बोलूँगा कि मेरे वचन से, मेरे कर्म से या कोई ऐसी बात से किसी को कष्ट पहुँचता हो तो मैं हरदम तहे दिल से उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। हो सकता है कुछ गलती हो जाती है इंसान से बोलते हुए। तो उसी के साथ मैं सभी का आभार हृदय से अपने और नंदन अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जो भी साथ मेरे जुड़े हैं तो उनका भी बहुत दिल से आभार कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय अपने लिए दिया, मेरे लिए नहीं दिया है, अपने लिए दिया, अपने शरीर के लिए दिया है। तो
और आप लोग हमारे साथ जुड़ करके जो कर रहे हैं उनका भी अभिनंदन, वंदन, वंदन। और पुनः फिर कल आपसे फिर मिलते हैं, उसके लिए पुनः धन्यवाद, थैंक यू, सबको आभार। ये ब्लू वाला ब्लू वाला इसको बाबू ये देना बंद करो, बहुत लंबा चला गया, लग रहा है 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा। हाँ? कितना हो गया?